सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के तृतीय प्रश्न पत्र में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अपना चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हमने अब तक श्रेणी एलसीआर परिपथ के बारे में चर्चा की है। आज हम समांतर एलसीआर परिपथ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए परिपथ चित्र हमें दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक प्रेरकत्व और एक संधारित्र जो है ये समांतर क्रम में लगा हुआ है। प्रेरकत्व के साथ प्रतिरोध R जुड़ा है और इसे हमने विद्युत वाहक बल स्रोत E से जोड़ा है। इस स्रोत से इस जाल को I धारा प्राप्त होती है। यह धारा यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है। प्रेरकत्व से बहने वाली धारा को हमने IL कहा है, जबकि संधारित्र में बहने वाली धारा को हमने IC कहा है। तो शुरुआत करते हैं। चित्रानुसार एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत जो है यह प्रेरकत्व L पर लगाया गया है। प्रेरकत्व के समांतर क्रम में एक संधारित्र C जोड़ा गया है। प्रेरकत्व के साथ एक प्रतिरोध R भी जोड़ा गया है। इस प्रतिरोध R का प्रभावी मान जो है वह उत्कृष्ट संधारित्रों के लिए नगण्य होता है, क्योंकि उत्कृष्ट संधारित्रों का शक्ति गुणांक बहुत कम होता है। माना किसी क्षण प्रयुक्त प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जो है वो E है, जिसके कारण परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। और जैसा कि हम चर्चा कर चुके, प्रेरकत्व में बहने वाली धारा का मान IL व संधारित्र में बहने वाली धारा का मान IC है। यदि प्रतिरोध R का मान 0 है तो दोनों धाराएं जो होगी वो परस्पर विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि प्रेरकत्व के लिए धारा जो है वो विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहती है, जबकि संधारित्र के लिए विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री आगे रहती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ से इस धारा I के दो भाग हो रहे हैं, IL प्लस IC, तो हम ये लिख सकते हैं I बराबर IL प्लस IC। इसको हमने इस रूप में लिख दिया, धारा E/Z प्रतिबाधा के रूप में। ये प्रेरकत्व के लिए विद्युत वाहक बल बटे प्रतिबाधा और ये संधारित्र के लिए विद्युत वाहक बल बटे प्रतिबाधा। तो ये समीकरण 2 आ गई। यदि इस समीकरण 2 की संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा Z है तो इस समीकरण 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/Z बराबर 1/Z1 प्लस 1/Z2। 1/Z को Y लिख दिया है, इसी प्रकार 1/Z1 को Y1, इसको Y2। तो ये हमें मिल गया है Y बराबर Y1 प्लस Y2। यहाँ Y जो है यह प्रवेश्यता कहलाती है। अब यहाँ जो ये समीकरण 3 है, इस समीकरण में प्रथम पद जो है, इस प्रथम पद का ये मान लो चाहे ये मान लो, इसका हर का प्रमेयीकरण करते हैं। तो इसके हर के प्रमेयीकरण से हमें मिलता है Y बराबर 1/Z। तो ये प्रमेयीकरण हो गया है। प्रमेयीकरण होके यहाँ इसका लैसे लिया है, लैसे लेके हल किया है, तो ऊपर फाइनली रूप से ये मिल जाता है आपको। तो इस प्रकार प्रवेश्यता का यदि हम परिमाण ज्ञात करें तो परिमाण निम्न प्रकार आ जाता है Y बराबर 1/Z का मापांक। ये इसका परिमाण है, वो परिमाण यहाँ आ गया। अब प्रवेश्यता Y के न्यूनतम होने अथवा प्रतिबाधा Z के अधिकतम होने के लिए इस समीकरण 5 में निम्न शर्त लागू होगी, जो शर्त यहाँ लिखी है ω/C² प्लस ω3L² C माइनस ω L। यानी ये जो भाग है अंदर का
यह भाग शून्य होना चाहिए। अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो समीकरण 4 है अपने, इस समीकरण 4 में इस y या 1/z का जो समकोणिक घटक होगा वो शून्य होगा। इस न्यूनतम प्रवेश्यता या अधिकतम प्रतिबाधा की स्थिति में परिपथ में न्यूनतम धारा प्रवाहित होगी और यह स्थिति जो है, यह स्थिति हमें अनुनादी आवर्ती पर प्राप्त होगी और अनुनादी आवर्ती f0 बराबर ω0/2π होगी। इसलिए इस स्थान से या इस पद से हम लिख सकते हैं, इसमें ओमेगा का मान ω0 रखा है, यहाँ पे इस पे या ये कह दो, इसमें ओमेगा का मान ω0 रखा है। ω0 CR² प्लस ω0 की घात 3 L² C माइनस ω0 L। यहाँ से एक ओमेगा कॉमन ले लिया है, कॉमन लेके इस पक्षांतरण कर दिया है, तो वो कटने के बाद हमें मिल जाता है CR² प्लस ω0² L² C माइनस L। वही इसको हल कर रखा है। ये पद तो इधर बच गया है, इन दोनों पदों का इधर स्थानांतरण कर दिया है, तो ω0 का मान यहाँ इसको इसके नीचे ले आए, फिर ω0² है तो अंडर कर दिया है, इसका इसमें भाग लगा दिया है, इसका इसमें और इसमें भाग लगा दिया, तो ये पद मिल जाएगा। जब ये ω0 है तो f0 के लिए 1/2π का भाग लग के समीकरण 6 बन गई है। तो समीकरण 6 से जो आवृत्ति हमें प्राप्त होती है, इस आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा का मान अधिकतम होने से परिपथ में प्रवाहित धारा जो है यह न्यूनतम होती है। इसलिए अनुनाद की स्थिति में समांतर LCR परिपथ जो होता है यह अस्वीकार्य परिपथ कहलाता है। LCR समांतर परिपथ के लिए धारा का आवृत्ति के साथ परिवर्तन निम्न प्रकार दर्शाते हैं, जिसमें ये देखो, ये धारा का है, ये प्रतिबाधा का है, इधर आवृत्ति है, इधर आपकी धारा है, तो ये वक्र है, ये न्यूनतम धारा है, ये न्यूनतम प्रतिबाधा के लिए है, ये उच्च प्रतिबाधा के लिए वक्र है। इसी प्रकार आवृत्ति का प्रतिबाधा के लिए वक्र खींचें तो ये आपकी आवृत्ति जो है वो ऐसे चलेगी प्रतिबाधा में, ये आपकी आवृत्ति है, ये प्रतिबाधा है, ये अधिकतम प्रतिबाधा है। अतः अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा पूर्णतया प्रतिरोधी होगी, क्योंकि प्रतिघाती घटक जो है वो शून्य हो जाता है। इस स्थिति में संगत प्रतिबाधा को गतिक प्रतिरोध कहते हैं और इस गतिक प्रतिरोध का मान समीकरण 4 के वास्तविक भाग का व्युत्क्रम होता है। इसलिए गतिक प्रतिरोध का जो मान है वो निम्न प्रकार मिल जाएगा, ZR बराबर R² प्लस ω0² L²/R। यहाँ ओमेगा का मान जो है वो ω0 √1/LC माइनस R²/L²। पीछे के वीडियोज़ में हमने देखा है। तो ओमेगा का मान समीकरण 7 में रख देते हैं ये, तो हमें ZR का मान मिल जाता है L/CR। तो अनुनाद की स्थिति में स्रोत से बहने वाली शीर्ष धारा का मान यदि हम ज्ञात करें तो यह शीर्ष धारा IR हमें मिल जाएगी E0/ZR। ZR का मान ये रख दिया है, हल कर लेते हैं, E0 CR/L बन गया, जो कि ये दर्शाता है कि धारा जो है ये वोल्टता के साथ समान कला में है। इसी प्रकार संधारित्र में प्रवाहित होने वाली धारा के लिए शिखर धारा का मान यदि ज्ञात करें तो वो आ जाता है ICF बराबर E0/1/ω0C। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ वोल्टता जो है ये धारा से 90 डिग्री कलांतर आगे है। अब अनुनाद की स्थिति में दोलनीय धारा और स्रोत द्वारा प्रेषित धारा
दोनों का अनुपात लेते हैं, ये आपकी दोलनीय धारा है और ये आपकी स्रोत द्वारा प्रेषित धारा है, इन दोनों का अनुपात लेते हैं तो अनुपात हमें ओमेगा 0 L/R मिलता है जो कि Q है। अतः समांतर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर धारा का Q गुणक द्वारा आवर्धन होता है, जबकि श्रेणी परिपथ में वोल्टता का Q गुणक द्वारा आवर्धन होता है। यह एक महत्वपूर्ण बात निकली है कि समांतर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर धारा का Q गुणक द्वारा आवर्धन होता है, जबकि श्रेणी में वोल्टता का आवर्धन होता है। थैंक यू।